हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चले आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज सीखा था। उसका रिजल्ट आपको याद होगा। एक बार फिर से मैं उस रिजल्ट को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना होगा आप सब लोगों को। कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रॉपरली मेंशन करते रहेंगे हमें। तो पिछली क्लास में आपने देखा कि अगर चार्ज लाइन पर फैला हुआ हो, मतलब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और यूनिफॉर्मली हो, चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा हम मान लें, तो इसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। तो चलिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट ये हम लोगों ने लिया था। इस पॉइंट पर जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, तो उसकी डायमेंशन कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने लिया था। लाइन चार्ज से अगर डी का डिस्टेंस नीचे है ये पॉइंट, और अगर ये एंगल θ1 हो और ये एंगल θ2 हो, तो इस प्रकार के डायमेंशन के लिए हम लोगों ने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट ड्राइव किए थे। एक कंपोनेंट लाइन चार्ज के पैरेलल था और एक कंपोनेंट लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर। तो जब भी आपको ऐसे किसी भी केस में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो, तो उसके लिए उस पोजीशन पर आप लाइन चार्ज के पैरेलल एक लाइन ड्रा करिए और एक उसके परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ठीक, हमारी उस फील्ड का एक कंपोनेंट इसके पैरेलल और एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर मिलता है। तो इसके जो पैरेलल फील्ड आई थी उसे ई पैरेलल का नाम दिया था, और परपेंडिकुलर जो फील्ड आई थी वो ई परपेंडिकुलर का नाम दिया था। डायरेक्शन ऑफ फील्ड के लिए हम लोग चार्ज के साइन को देखेंगे। चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज। जैसे इस केस में चार्ज पॉजिटिव है तो पैरेलल जो फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, और परपेंडिकुलर जो होगी वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज, नीचे की ओर। अगर ये नेगेटिव होता तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो आगे की ओर मिलता, टुवर्ड द चार्ज, और ये वाला कंपोनेंट ऊपर की ओर मिलता। ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। हमेशा फील्ड का एक कंपोनेंट पैरेलल और एक परपेंडिकुलर मिलेगा। ठीक है भाई, ओके। इनकी वैल्यूज जो हम लोगों ने लिखी थी, डेरिवेशन करके आ चुके हैं, वो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पैरेलल दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। डी क्या है? उस पोजीशन की डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, मॉड ऑफ cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक, दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट फील्ड, and perpendicular component field is equal to lambda by 4 pi epsilon naught d mod of sin θ1 minus sin θ2। इज इट क्लियर? तो डेरिवेशन इसका हो चुका है, कर लिया है हम लोगों ने। अब इस फार्मूले का एप्लीकेशन आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। एक्चुअल में आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनमें इस प्रकार के केसेस में इन फार्मूलों को अप्लाई करके किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, एक बात और मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि जब भी हम लोग इन फार्मूलों का एप्लीकेशन करेंगे तो एंगल θ1 और θ2 पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। यहां पर ये दोनों एंगल वर्टिकल से एक ही सेंस में है तो दोनों का साइन सेम लिया जाएगा। बट अगर किसी क्वेश्चन में वर्टिकल से इस साइड में और उस साइड में एंगल्स मिलें, एक एंगल इस साइड में और एक एंगल उस साइड में, तो आप किसी भी एक को पॉजिटिव लेंगे और दूसरे को नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर? और नेट फील्ड अगर निकालना हो तो इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट हम लोग फाइंड करेंगे। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो जो नेट फील्ड होगी दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर। वेक्टर एडिशन हो गया दोनों का, तो वो आपको नेट फील्ड मिल जाएगी। तो ठीक भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया है। इस रिजल्ट का डेरिवेशन आप लोग देख चुके हो। अब हम लोग इसी रिजल्ट का किसी भी क्वेश्चन में एप्लीकेशन सीखेंगे। तो जो लोग नए हैं वो लोग जो है ध्यान से देखें इसको। अब देखिए इस पर जो है क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उन सब की हम लोग बात करने वाले हैं।
तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए फार्मूला आपको याद है। मान लो कि अगर जो है ये एक लाइन चार्ज है, यूनिफॉर्मली है, लेंथ अगर मैंने इसकी L ले लिया, टोटल चार्ज अगर मैंने इसमें Q रख दिया, टोटल चार्ज कितना है Q, लेंथ कितना है L, यानी Q के अमाउंट का चार्ज L की लेंथ तक लीनियरली फैला है। तो इसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पोजीशन, वो पोजीशन मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मान लो कि ये पोजीशन की डिस्टेंस जो है वो भी L है, ठीक। तो इस पोजीशन पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो निकाल सकते हैं हम लोग, अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। तो चलिए इस पॉइंट को हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन के इस एंड से मिलाया तो यही लाइन मिली, वर्टिकल लाइन ही मिली, और इस वाले एंड को मिलाया तो ये लाइन मिल गई, ठीक। एंगल की बात कर लें, वर्टिकल से इस लाइन का एंगल 0 डिग्री, तो एक एंगल 0 डिग्री आ गया, और वर्टिकल से इस वाले लाइन का एंगल जो बनेगा वो 45 का बनेगा, दिस इज 45 डिग्री। ट्रायंगल दिख रहा है, 45 डिग्री बन गया, ठीक। अब इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका एक कंपोनेंट पैरेलल और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, हमेशा हम लोग ऐसा ही करेंगे। अब पैरेलल कंपोनेंट आगे होगा कि पीछे होगा, दिख रहा है चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज पीछे की ओर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर होगा या नीचे होगा, तो चार्ज पॉजिटिव है अवे फ्रॉम द चार्ज डाउनवर्ड हो गया, तो दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है भाई। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सबको बात समझ में आनी चाहिए। तो ई पैरेलल की जो वैल्यू होगी वो हम लोग फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या था अपना, याद होना चाहिए, फार्मूला था लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी मॉड ऑफ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मैंने ये फार्मूला लिखा पैरेलल के लिए, तो रख दीजिए वैल्यूज। लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आप देखिए चार्ज Q है और लेंथ L है, तो लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L आ गया। तो लैम्डा की जगह पर Q बाई L रख दो आप, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। डी क्या होता है, इस लाइन चार्ज से उस पोजीशन पॉइंट P मान लो कि वर्टिकल डिस्टेंस, तो दैट डिस्टेंस इज L, गिवन है आपको क्वेश्चन में। मॉड लगाया हुआ है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो एंगल की वैल्यू 0 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है भाई। तो चलिए रखिए cos 0 की वैल्यू 1, थीटा 1 आप 0 डिग्री मान लो, तो cos 0 बना 1 आ गया, माइनस थीटा 2 की वैल्यू 45, cos 45 1 बाई रूट 2, ये आ गया ई पैरेलल। अब मॉड के अंदर की ये वैल्यू 1 माइनस 1 बाई रूट 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आप मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ, रिजल्ट यही आया। ऐसे ही हम लोग ई परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू के लिए फार्मूला बोलिए क्या था, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी मॉड ऑफ साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। यहाँ पर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आता है, और परपेंडिकुलर में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 आता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। तो रखिए भाई लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, लैम्डा की वैल्यू वही Q बाई L डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, डी की वैल्यू L मॉड ऑफ साइन 0 माइनस साइन 45, साइन की वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। अब मॉड लगा हुआ है तो अंदर की वैल्यू 1 बाई रूट 2 हो जाएगी। तो हमने ई पैरेलल निकाल लिया, ई परपेंडिकुलर निकाल लिया, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही रिजल्टेंट हमारा नेट फील्ड होगा, और वो नेट फील्ड जो है कुछ इस डायरेक्शन में मान लो जा रही है, तो दिस इज द नेट फील्ड, ठीक है भाई। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम लोग वेक्टर के मेथड से लिखेंगे। तो ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक, ओके। अब ई पैरेलल की वैल्यू ये है और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है, दोनों को यहां पर रख करके ई नेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये जो नेट फील्ड आई, इस नेट फील्ड की डायरेक्शन अगर वो आपसे पूछ ले, मतलब कि अगर पूछ ले कि ओरिजेंटल से इस लाइन चार्ज के पैरेलल लाइन से कितने एंगल पर जो है ये फील्ड डायरेक्टेड होगी, थीटा की वैल्यू अगर वो आपसे पूछ ले, तो आप इस थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हो। तो टेन थीटा का फार्मूला अप्लाई कर लो,
टेन थीटा आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हियर परपेंडिकुलर ये है और बेस कितना है पैरेलल वाला, तो दिस इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज अपने पास हैं, पैरेलल की और परपेंडिकुलर की, रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू भी सॉल्व होकर के आ जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी जिसमें हमने अपने उन रिजल्ट्स का एप्लीकेशन करके बड़ी आसानी से आंसर फाइंड कर लिया। अब इनके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उन्हीं एप्लीकेशंस को हम लोग यहां पर प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं। जैसे मान लो आपसे ये बोल दे कि ये एक लाइन चार्ज है, चार्ज डेंसिटी चलिए मैंने इसका लैम्डा लिया है, ठीक है, टोटल लेंथ अगर इसका 2L है और इसके मिडिल पॉइंट से L की लेंथ नीचे यहां कहीं पर जो है फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। कहां पर पूछ रहा है? L की डिस्टेंस नीचे इस लाइन चार्ज के मिड पॉइंट से, ध्यान रखिएगा दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन चार्ज, टोटल लेंथ इसका 2L है, ठीक। तो इस पॉइंट पर हमें फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपने उस बेसिक फॉर्मेट में पहले इसको ले आओ, जहां पर भी आपको फील्ड फाइंड करनी है आप उस पॉइंट से लाइन चार्ज के दोनों फ्री एंड को मिला देते हो, मिला दिया हम लोगों ने, और वर्टिकल लाइन से ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। आप ध्यान से देखो टोटल लेंथ 2L है और ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ L हो गया, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ ये L हो गया और ये भी लेंथ क्या हो गया? L हो गया। ये लेंथ भी L है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके दो साइड लेंथ बराबर हैं तो ये एंगल 45 डिग्री बन गया, ये वाला भी एंगल 45 डिग्री का बन गया। अब यहां पर आप देखो दोनों एंगल्स अपोजिट सेंस में हैं, वर्टिकल लाइन से एक क्लॉकवाइज सेंस में और एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अपोजिट सेंस के एंगल, तो आप एक को प्लस लेंगे और एक को माइनस लेंगे, किसी भी एक को प्लस ले लो और दूसरे को माइनस। चलो हमने इसको प्लस ले लिया और इसको माइनस का एंगल ले लिया, ठीक। इसे θ1 का नाम दे दो और इसे θ2 का नाम दे दो, तो θ1 प्लस 45 और θ2 माइनस 45। तो अब हम लोग इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट पर फील्ड का एक कंपोनेंट पैरेलल और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर। पैरेलल की वैल्यू कितनी होगी पहले वो देखते हैं। तो पैरेलल के लिए फार्मूला अपने पास है λ/4πε0 इंटू डी। हम लोग बार बार इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, याद हो जाएगा रिजल्ट अपने आप। मॉड ऑफ, बोलो भाई कॉस था कि साइन था, बताना पड़ेगा सभी को। कॉस का आया था रिजल्ट के साइन का, तो कॉस का रिजल्ट आया था, तो दिस इज कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस θ1 कितना प्लस 45, θ2 कितना माइनस 45, तो यहां पर कॉस 45 माइनस कॉस माइनस 45, और कॉस में अगर एंगल नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन हट जाएगा, यानी कि चलो करके देखते हैं। λ/4πε0 डी की वैल्यू L है, ये वर्टिकल डिस्टेंस d होती है L, मॉड ऑफ कॉस 45 माइनस कॉस एंगल इसका माइनस 45 है, और cos माइनस 45 इज आल्सो इक्वल टू cos 45, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर जीरो हो गया, मतलब पैरेलल फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? जीरो, ठीक। अब ऐसे भी आप देखो तो सिमेट्री दिख रही है, इस पॉइंट के आगे और इस पॉइंट के पीछे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक जैसा है। इस पॉइंट के आगे जैसे चार्जेज आपको दिख रहे हैं वैसे इस पॉइंट के पीछे भी चार्जेज आपको दिख रहे हैं, यानी कि सिमेट्री दिख रही है। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर जो है फील्ड ना तो आगे होगी और ना ही पीछे, तो जो भी फील्ड होगी इस लाइन के अलोंग ही होगी, वर्टिकल कंपोनेंट ही आपको मिलेगा और वही अपना नेट फील्ड हो जाएगा। तो नेट फील्ड पैरेलल तो जीरो हो गया, ई परपेंडिकुलर वाला हो गया, तो लगा दीजिए फार्मूला इसका, एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू λ/4πε0 डी की वैल्यू L है, मॉड ऑफ साइन θ1 माइनस साइन θ2, तो साइन θ1 माइनस साइन θ2 कर देंगे, तो मॉड ऑफ साइन θ1 कितना है भाई? 45 डिग्री, तो साइन 45 माइनस साइन θ2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 45, θ2 की वैल्यू कितनी है? माइनस, नेगेटिव वाला एंगल है, माइनस 45, इसका एंगल नेगेटिव आ गया भाई, ठीक।
और आप जानते हो कि साइन का एंगल अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो आप साइन -45 को माइनस साइन 45 लिख सकते हो। तो ये माइनस बाहर आकर के इस माइनस को प्लस कर देगा, तो अंदर जो है ऐड हो गया। तो दिस इज इक्वल टू λ/4πε0L। बोलो अंदर 1/√2 और ये माइनस बाहर होकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/√2 मतलब कि ये आ गया 2/√2। 1/√2 प्लस 1/√2 इज 2/√2। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, यही हमारा इस केस का क्या बना, नेट फील्ड। क्लियर? और देखते हैं इस पर कुछ केसेस। मान लीजिए ये एक स्क्वायर का फ्रेम है, ठीक है। साइड लेंथ हम लोगों ने एल ले लिया है, तो एल की साइड लेंथ का एक स्क्वायर फ्रेम, दिस इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब इसी स्क्वायर फ्रेम के चारों साइड लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली हम लोगों ने चार्जेस इस प्रकार से फैला करके रख दिए। इस साइड पर जो है पॉजिटिव चार्ज प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी का, यहां पर नेगेटिव चार्ज माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी का, यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी का, और ये नेगेटिव चार्ज माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी का। इस प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्क्वायर की साइड लेंथ पर रखा हुआ है, और पूछ रहा है कि फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर फ्रेम। ठीक, तो आप ध्यान से देखो, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सभी के लेंथ सेम, सभी पर चार्ज डेंसिटी सेम, यानी कि हम लोग अगर देखें तो जितनी फील्ड इस वाले की वजह से इस पॉइंट पर होगा, क्या उतनी फील्ड इसकी वजह से भी होगा, उतनी फील्ड इसकी वजह से, उतनी फील्ड इस वाले की वजह से भी। फील्ड का मैग्नीट्यूड हर एक की वजह से सेंटर पर सेम आएगा, सिमेट्री दिख रही है। अब डायरेक्शन की बात करें, अगर हम लोग ऊपर वाले साइड लेंथ की बात करें तो इस पॉइंट पर इसके दोनों फ्री एंड को आप मिलाओगे, कुछ ऐसे बनेगा, ये वर्टिकल लेंथ होगी। मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, केवल आप डायरेक्शन की बात करिए। अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल और ये एंगल क्या होने हैं, सेम। जब जब ये दोनों एंगल सेम होंगे, हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल हो गया था, cos θ1 माइनस cos θ2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल प्लस में होगा और एक एंगल माइनस में होगा। ठीक है, तो पैरेलल, इसके पैरेलल तो फील्ड मिलेगी नहीं, तो मिलेगी कौन सी, परपेंडिकुलर, तो वही अपनी नेट फील्ड होगी। मतलब कि इस केस में इस वाले की वजह से जो फील्ड यहां पर मिली वो फील्ड नीचे की ओर आएगी। ठीक है भाई, इस वाले वायर की वजह से जो यहां पर नेट फील्ड होगी वो नीचे की ओर हुआ। मान लो वो ई के इक्वल, ध्यान रखिएगा ये ई वो परपेंडिकुलर वाला ही फील्ड रहा होगा, उसे फार्मूले में रख करके निकालने की जरूरत यहां पर अभी नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। तो इसकी वजह से फील्ड मान लिया ई है और वो डाउनवर्ड आ गया। ऐसे अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले की वजह से जो फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की तरफ होगा, ई के ही इक्वल आएगा। इस वाले की वजह से चार्ज की तरफ ई के ही इक्वल इस प्रकार से फील्ड होगी, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से ऊपर की ओर अवे फ्रॉम द चार्ज ई की इक्वल आएगा। आप चाहो तो इन ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इंडिविजुअली, हर एक वायर की वजह से अलग अलग फील्ड कितनी आई ई के इक्वल और उसकी वैल्यू कितनी होगी वो लिखी जा सकती है, बट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है नेट फील्ड एट द सेंटर, तो आपको दिख रहा है कि ये चारों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो हियर नेट फील्ड एट द सेंटर कम्स आउट 0, राइट। और देखते हैं इस पर, चले यही फ्रेम लेते हैं, साइड लेंथ एल का हम लोगों ने लिया, इस पर प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी का हमने चार्ज रखा, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का है, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा एंड दिस इज आल्सो माइनस लैम्डा। ठीक, निकालना आपको फील्ड एट द सेंटर। तो चले भाई करके देखते हैं। अब बताइए कि इस वाले की वजह से जो फील्ड होगी, मैग्नीट्यूड तो चारों की वजह से सेम होगा क्योंकि ये पोजीशन चारों के लिए एक जैसा है,
और सभी की चार्ज डेंसिटी का अमाउंट सेम है, तो इस जगह पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अब डायरेक्शन की बात करें तो चलिए ऊपर वाले की वजह से अगर हम लोग फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा। मान लो वो फील्ड कितना है, ई के इक्वल, अकेले इसकी वजह से। ऐसे ही अगर हम लोग इस नीचे वाले की वजह से देखें तो उसकी भी डायरेक्शन नीचे ही आएगी, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ई के इक्वल। इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड यहां पर होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, पीछे की ओर होगा ई के इक्वल। और ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज था अवे फ्रॉम द चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज, पीछे की तरफ ही जो है ई के इक्वल। अब की बार कैंसिल नहीं हो रहे हैं। सेंटर पर जो फील्ड आपको दिखाई पड़ रहा है उसमें डाउनवर्ड ट्वाइस ई का फील्ड और पीछे की तरफ भी ट्वाइस ई का फील्ड। ठीक, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्टली इनके मिडिल में से जाएगा 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, यानी कि नेट फील्ड की वैल्यू इन दोनों का रिजल्टेंट बना। ठीक है भाई, और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 2√2 इंटू ई, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस ऑफ दिस स्क्वायर करेंगे तो 2√2 टाइम्स ऑफ ई के इक्वल आ गया। अब हम लोग ई की वैल्यू निकाल लें, ई की वैल्यू किसी भी एक की वजह से। तो चलिए इस वाले की वजह से अगर हम लोग यहां पर फील्ड की बात करें तो अकेले इस वाले की वजह से अगर हम लोग यहां पर फील्ड की बात करें तो हमारा कुछ फिगर ऐसे बनाया जाएगा, ये एंगल इस सेंस में 45, ये एंगल इस सेंस में -45, क्योंकि अपोजिट सेंस में है, एक एंगल प्लस में लिया जाएगा और एक एंगल माइनस में। और ये डिस्टेंस जो होगी वो डिस्टेंस आपको दिख रही है L/2 के इक्वल होगी। सेंटर है ये, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, साइड लेंथ का हाफ। अब ये दोनों एंगल जो है सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो पैरेलल फील्ड तो मिली नहीं होगी, वही परपेंडिकुलर वाला फील्ड मिला होगा जो कि नीचे की ओर रहा होगा, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था, ई। अभी इस ई की वैल्यू फार्मूले को लगा करके निकालते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर वाला। तो परपेंडिकुलर फार्मूला जो था λ/4πε0 डी, डी की वैल्यू L/2 है, मॉड ऑफ साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको। तो साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, एक एंगल प्लस में एक एंगल माइनस में, साइन का एंगल अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन बाहर कर लेते हो आप, तो अंदर जो है मॉड में ऐड हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन 45। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो दिस इज कम्स आउट, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 λ/4πε0 L इंटू 2/√2, 2/√2 आ गया। ये 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये 4 को कैंसिल कर देगा, दिस इज कम्स आउट λ/√2 πε0 L। दिस इज द फील्ड ड्यू टू एनी वन लाइन चार्ज। इन चारों में से हर एक की वजह से इतना ही फील्ड मिला होगा। नेट फील्ड की वैल्यू हम लोग ये लिख रहे हैं, तो आप ई की वैल्यू पुट कर लो, तो आंसर इज 2√2 ई λ/√2 πε0 L। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आवर आंसर इज फाइनली ट्वाइस λ/πε0 L। तो सेंटर पर, इस स्क्वायर फ्रेम के सेंटर पर जो नेट फील्ड होगी, दैट नेट फील्ड इज दिस। डायरेक्शन भी आपको दिख रही है, इस तरफ है नेट फील्ड, मतलब कि इस कॉर्नर की तरफ नेट फील्ड आपको मिलेगी यहां पर, राइट। और देखते हैं इसका एप्लीकेशन। फार्मूला मत बोलिएगा भाई, क्योंकि सारा काम इस तरह के क्वेश्चन में फार्मूले के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर आप फार्मूला भूल जाएंगे तो समझिए कि आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर का रिजल्ट जो है आपको याद हो। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको ये दे दूं कि एक इनफाइनाइट लेंथ का जो है लाइन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जो है चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी का ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इनफाइनाइट लेंथ का हो गया।
अब हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ में कोई भी पॉइंट हम लोग ले लें वो उसका मिडिल पॉइंट ही कहलाएगा। तो चलिए इस पॉइंट से हम लोग डी का डिस्टेंस नीचे आ गए। यहां पर जो है आपसे अगर पूछ ले कि बताइए फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इस पॉइंट से इस वाले एंड को मिलाएंगे, इस पॉइंट से इस वाले एंड को मिलाएंगे और वो एंगल वर्टिकल से देखेंगे। लेकिन ये वाले पॉइंट यहां पर नहीं, कहां पर है, इन्फिनिटी पर। तो वो एंगल बोलो क्या होना चाहिए, पाई/2। सबको दिख रहा है, इधर भी एंगल क्या बनेगा, -पाई/2। एक उस साइड में एक इस साइड में, तो एंगल अपोजिट सेंस के हो गए, एक प्लस तो एक माइनस। तो चलो इसको θ1 मान लो और इसको θ2 मान लो। ये एंगल पाई/2 क्यों हो रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं सभी लोग। ये लेंथ हमारा जो है इन्फिनिटी तक गया है, ये एंड यहां पर नहीं, इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है। ठीक है, तो उस केस में ये एंगल क्या बन जाएगा भाई, पाई/2 बन जाएगा। अब लगा दो फार्मूला, पैरेलल तो मिलेगा नहीं क्योंकि एंगल इक्वल और अपोजिट, तो पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है। तो जो नेट फील्ड मिलेगा वो परपेंडिकुलर वाला मिलेगा, और चार्ज पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। दिस इज द नेट फील्ड एंड इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट से λ/4πε0 डी mod ऑफ साइन 40 माइनस ऑफ साइन -पाई/2। फिर से वही बात हो रही है, साइन का एंगल नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव साइन बाहर कर लेंगे। यहां देखिए साइन पाई/2 माइनस साइन -पाई/2, तो क्या ये माइनस इस एंगल का बाहर आ जाएगा, तो ये साइन पाई/2 प्लस साइन पाई/2 आएगा, और साइन पाई/2 की वैल्यू 1, तो इसके अंदर 2 आ गया, तो रिजल्ट इज कम्स आउट λ/2πε0 डी। 2 से ये 4 कैंसिल हो गया। दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड रिजल्ट। इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना है कि किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के लीनियर चार्ज की वजह से, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज की वजह से, इनफाइनाइट लेंथ का यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, तो उसकी वजह से डी का डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू λ/2πε0 डी होती है। इट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्लियर हो गई होगी ये बात। और देखिए, मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ का ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हर जगह पर काम हम लोग वही कर रहे हैं, कोई नई बात हम लोग यहां पर फिलहाल अभी नहीं सीख रहे हैं। तो हम लोग लाइन चार्ज का जो स्टैंडर्ड फार्मूला पिछली क्लास में सीखा था, उसी का जो है आप यहां देख सकते हो कि हर क्वेश्चन में एप्लीकेशन हो रहा है। तो चलिए इसकी आधी लेंथ तक हमने पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, प्लस लैम्डा, क्या डेंसिटी है, और लेफ्ट साइड की आधी डिस्टेंस तक जो है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, माइनस लैम्डा का, प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा। नेट चार्ज जीरो, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव, नेट चार्ज जीरो। तो जहां से चार्जेस सेपरेट हुए हैं उसी पॉइंट से डी डिस्टेंस नीचे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो पूछ ले, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने को निकालना है। तो आप निकाल सकते हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। कैसे निकालेंगे उस चीज को आप समझिए। चले इस क्वेश्चन को हम लोग अभी बाद में देखते हैं, पहले इसके हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, एक बार फिर से हम लोग जो है इसको बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप इस क्वेश्चन को जरा हमें करके बताओ कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का ही ये वायर हो लेकिन दोनों एंड इन्फिनिटी पर ना हो, एक एंड इनफाइनाइट पर है और एक एंड आपको यहां पर दिया गया है, वेल नोन पॉइंट है ये। इस पॉइंट से डी का डिस्टेंस नीचे अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो अपने को निकालना है। इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों एंड अगर इन्फिनिटी पर होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंपली इनफाइनाइट लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन। एक एंड अगर इन्फिनिटी पर हो और एक आपके पास हो तो हम बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली में दिस इज द केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चलो भाई यहां पर फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट को दोनों एंड से मिला दो, तो एक लाइन तो यही बनी, और एक लाइन जो है ये इन्फिनिटी पर है, तो वो लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी। एंगल जो है
90 डिग्री और 0 बनेंगे। तो इस साइड का एंगल π/2 बना, क्योंकि वो एंड कहाँ पर गया है, इन्फिनिटी पर। और इस साइड का एंगल जो है 0 बन जाएगा, तो एक एंगल 0 डिग्री और एक एंगल π/2। तो इस जगह पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो एक कंपोनेंट पैरेलल मिलेगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर। ठीक। हैंडक्राफ्ट, गुड आफ्टरनून बेटा। तो आप देखिए इसको, इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो चलिए पैरेलल की पहले हम लोग मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो पैरेलल इज इक्वल टू λ/4πε0d मॉड ऑफ, बताएंगे आप लोग हमें कॉस आया था कि साइन आया था। पैरेलल में कॉस और परपेंडिकुलर में साइन, कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं पर हम लोग मैक्सिमम गलतियां करते हैं। फार्मूला तो आप लोग याद कर लेते हो, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो तो वहां पर क्या होता है कि ये भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि किस में साइन था और किस में कॉस था। तो याद रखने वाली बात है कि पैरेलल में हम लोग कॉस रखेंगे और परपेंडिकुलर में साइन रखेंगे। तो पैरेलल की वैल्यू λ/4πε0d मॉड ऑफ cos θ1 माइनस cos θ2। तो एक एंगल θ1 π/2 मिल रहा है यहां पर, और दूसरा एंगल θ2 0 डिग्री मिल रहा है। तो रखिए आप, cos 0 की वैल्यू 1 आ गया, माइनस cos π/2 की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि ई पैरेलल की वैल्यू λ/4πε0d ये आ गया, राइट। ऐसे ही हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो दिस इज कम्स आउट λ/4πε0d मॉड ऑफ sin θ1 माइनस sin θ2। ठीक। तो sin θ1 माइनस sin θ2 रखेंगे तो sin θ1 90 डिग्री 1 हो गया, और sin 0 की वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू भी इसी के इक्वल आएगी। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में, सेमी इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, नोन पॉइंट के डी डिस्टेंस नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर सेम आ गया। मतलब जितनी फील्ड इसके पैरेलल मिलेगी उतनी फील्ड परपेंडिकुलर भी मिलेगी। अब डायरेक्शन की बात करें तो चार्ज पॉजिटिव है, तो पैरेलल वाला अवे फ्रॉम द चार्ज पीछे की ओर, और परपेंडिकुलर वाला अवे फ्रॉम द चार्ज नीचे की ओर। तो दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज पैरेलल कंपोनेंट। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में दोनों कंपोनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, और नेट फील्ड अगर पूछा जाए तो जस्ट इनके मिडिल में जाएगा 45 डिग्री के एंगल पर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो उनके मिडिल में से जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। तो आंसर आ गया नेट फील्ड का। तो नेट फील्ड इज कम्स आउट √2 λ/4πε0d। ये हमारा नेट फील्ड हो गया। क्लियर हो गई होगी ये बात। तो अब इस रिजल्ट का एप्लीकेशन उस वाले क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं जो इसके पहले मैंने आपके सामने रखा था। क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। मैंने क्वेश्चन आपको यह दिया था कि इनफाइनाइट लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों एंड हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के इन्फिनिटी पर गए हैं, ठीक है। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर मान लो हमने, हमारे सामने ये है। अब इसकी आधी लेंथ पर जो है हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और अगली आधी लेंथ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इस प्रकार से। तो जहां से चार्जेस अपने साइन को सेपरेट कर रहे हैं वहां से डी डिस्टेंस नीचे आपसे पूछी गई फील्ड तो निकाल सकते हैं आप। अब ध्यान से देखो, अगर इस पोर्शन को हम लोग अभी ना देखें, केवल इसके आगे की बात करें, तो इसके आगे की बात करेंगे तो क्या ये सेमी इनफाइनाइट का केस बन रहा है भाई? बिल्कुल। ऐसे इसकी बात ना करें, अलग से केवल इसकी बात करें, तो क्या ये भी सेमी इनफाइनाइट की बात हो रही है? मतलब ये होल इनफाइनाइट लेंथ दो अलग अलग सेमी इनफाइनाइट का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो चलिए एक बार उसके लिए निकाल लो और एक बार इसके लिए निकाल लो। चलो इसको छोड़ो, केवल अगर हम लोग पॉजिटिव वाले की वजह से देखें तो इस पॉइंट पर जो फील्ड आई थी, एक पीछे की ओर मिला था और एक नीचे की ओर मिला था, और उनकी वैल्यूज जो आई थी λ/4πε0d के इक्वल आया था। दोनों की वैल्यू सेम आई थी, λ/4πε0d आया था। तो इसकी वजह से फील्ड हम लोगों ने ये लिख लिया अलग से, ठीक।
ऐसे अकेले अगर मैं इस वाले पोर्शन की वजह से, ये भी तो सेमी इनफाइनाइट है, इसकी वजह से फील्ड देखें इसी पॉइंट पर, तो उसके लिए भी दो कंपोनेंट आएंगे, पैरेलल परपेंडिकुलर, वैल्यू सेम आएगी, इन्हीं की इक्वल आएगी। ठीक है, निकाल चुके हैं, बस डायरेक्शन की बात करनी है। तो बताइए ये चार्ज नेगेटिव है, तो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो आगे होगा कि पीछे होगा? तो चार्ज नेगेटिव तो टूवर्ड्स द चार्ज, मतलब पीछे की ओर, वैल्यू उसकी भी λ/4πε0d। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो बोलो ऊपर होगा या नीचे होगा? तो ऊपर की ओर, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर जाएगा, चार्ज की तरफ जाएगा। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू λ/4πε0d। ये आ गया। अब इन्हीं फील्ड का जो वेक्टर सम होगा दैट इज कम्स आउट नेट फील्ड। तो ध्यान से देखो, वो हमारा जो है पॉइंट P मान लो ये है, तो पॉइंट P पर नेट फील्ड इन फील्ड का वेक्टर सम करके निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात? तो ऊपर का फील्ड जितना उतना ही फील्ड नीचे का, तो क्या ये दोनों कैंसिल कर लेंगे? बिल्कुल, ये और ये कैंसिल, तो ऊपर या नीचे तो कोई फील्ड होगी नहीं। ये वाले दोनों फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में पीछे की ओर है, तो ऐड हो जाएगा, मतलब पॉइंट P पर जो नेट फील्ड बनी, दैट नेट फील्ड इज इक्वल टू इन द लेफ्ट डायरेक्शन एंड इक्वल टू सम ऑफ दिस टू फील्ड, यानी λ/2πε0d के इक्वल आएगा। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि इस पॉइंट पर नेट फील्ड पीछे होगी एंड इक्वल टू λ/2πε0d। और देखते हैं इसका एप्लीकेशन। मान लो एक्स और वाई का ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, ये ओरिजिन है। ठीक है भाई, हमने जो है एक्स एक्सिस के अलोंग एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला करके रखा है, इनफाइनाइट लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। चार्ज डेंसिटी उसकी कितनी है, λ1। कितना मान लिया हमने, λ1 का। ऐसे ही जो है हम लोगों ने वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस λ2 के इक्वल है। ये प्लस λ1 और वो प्लस λ2। ठीक है, इस प्रकार से दो इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग रखे गए हैं ऑफ λ1 एंड द λ2। किसी पर्टिकुलर पोजीशन, मान लो कि वो पोजीशन ये P है जिसके कोऑर्डिनेट a, b हैं। ठीक, इस पोजीशन P पर जिसके कोऑर्डिनेट a, b हैं, वहां पर अपने को नेट फील्ड फाइंड करनी है। तो बस केवल कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, फार्मूला आपको याद हो गया है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व होगी उसको देखते हैं। अलग से आप λ1 वाले की वजह से फील्ड निकाल लो और अलग से λ2 वाले की वजह से फील्ड निकाल लें और दोनों का क्या कर दें वहां पर, वेक्टर सम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं λ1 वाले की वजह से। तो आपको रिजल्ट याद होगा, एक इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड की जो वैल्यू होती है λ/2πε0d। तो बताइए कि λ1 वाले का d कितना हो गया? क्या इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P की, और वो डिस्टेंस कितना हो रहा है, b के इक्वल। तो हमारे इस वाले चार्ज की वजह से यहां पर जो फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब ऊपर की ओर। मान लो फील्ड कितनी है, E1, और इस E1 की वैल्यू आप लिख सकते हो λ1/2πε0b, λ1/2πε0b के इक्वल आ गया। ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग इस वाले फील्ड चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड देखें तो उसका जो d होगा वो d बोलो, क्या ये लेंथ होगा परपेंडिकुलर दूरी उस पॉइंट P की, और ये डिस्टेंस आपको दिया गया है किसके इक्वल, a के इक्वल। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज आगे की ओर होगा, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगी फील्ड। मान लो वो फील्ड E2 है, तो दिस E2 इज कम्स आउट λ2
अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर? बस अब क्या, दोनों फील्ड परपेंडिकुलर्स हैं, तो नेट फील्ड क्या, दोनों का वेक्टर सम कर देना होगा, और वेक्टर सम करने के बाद इन दोनों के बीच में से कुछ इधर जाएगी ये फील्ड, यही हमारी नेट फील्ड होगी, एंड दिस नेट फील्ड इज कम्स आउट रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। सॉल्व तो हो जाएगा भाई, तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, और अंदर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 1 बाई बी का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 बाई ए का स्क्वायर। दिस इज द नेट फील्ड, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी भी कोऑर्डिनेट को दे करके आपसे फील्ड निकलवा सकता है, स्टैंडर्ड फार्मूले का इस्तेमाल करना है और आंसर आपको मिलेगा। और देखते हैं एक दो केसेज में। चलिए मान लीजिए यही एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, ठीक। ये ओरिजिन है, मैंने यहां पर प्लस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखा, इनफाइनाइट लेंथ का है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक ये चार्ज फैला है, और इस वाले पर जो है हम लोगों ने माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, इनफाइनाइट लेंथ का। ये माइनस लैम्डा, चार्ज डेंसिटी का अमाउंट सेम है लेकिन नेचर डिफरेंट है, y के लॉन्ग पॉजिटिव नेचर में और x के लॉन्ग नेगेटिव नेचर में चार्ज डेंसिटी दोनों पर लैम्डा का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पोजीशन पर जिसके कोऑर्डिनेट a, b है, फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो निकाल सकते हो आप, बिल्कुल वही केस है। तो बताइए कि इस x के लॉन्ग वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी, चार्ज नेगेटिव है, तो क्या नीचे की तरफ E1 मान लो, और इस E1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, लैम्डा बाई 4 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। डी की वैल्यू बताइए, क्या ए के इक्वल है कि बी के इक्वल है, दिख रहा होगा, तो दिस डिस्टेंस इज बी, तो यहां पर बी आ गया, बिल्कुल वही बात हो रही है। और इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर हम लोग यहाँ पर फील्ड देखें तो चार्ज पॉजिटिव है, तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज आगे की ओर होगा, मान लो फील्ड वो E2 है, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, इसका डी ए के इक्वल है, दिस लेंथ इज ए। क्लियर है? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों ने दोनों की वैल्यू सेम ले ली है लैम्डा की, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही मिल रहे हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर की ओर मिलेगा, दिस इज द नेट फील्ड, और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? एक और देखते हैं इस पर। मान लो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम ये है, ये ओरिजिन है, ठीक है। मैंने यहां पर जो है एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन रखा है प्लस लैम्डा का, और यहां पर भी हमने एक पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रखा प्लस लैम्डा का, ये भी है। एक्चुअल में ये इनफाइनाइट लेंथ का केस नहीं है, सेमी इनफाइनाइट का, एक्स के लॉन्ग सेमी इनफाइनाइट, वाई के लॉन्ग सेमी इनफाइनाइट, ये एंड इन्फिनिटी पर और ये एंड भी इन्फिनिटी पर, ठीक है। एक्स और वाई दोनों के लॉन्ग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओरिजिन पर जाकर के मिल रहे हैं, या ऐसे भी कह सकते हो कि एक कंप्लीट इनफाइनाइट लेंथ का था डिस्ट्रीब्यूशन, उसे मिडिल पर हमने बेंड करके 90 डिग्री पर ऐसे शेप बना दिया, तो ये दिख रहा है। अब इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए ले लो, चलो पॉइंट हम लोगों ने पी लिया जिसके कोऑर्डिनेट ए हैं, यहां पर आपसे फील्ड पूछा गया है, तो चलिए निकालते हैं। इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी अकेले इस वाले की वजह से, तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा आप, परपेंडिकुलर दूरी डी की वैल्यू ये ए के इक्वल आ रहा है। अब इस वाले के लिए एक एंड ये हुआ और एक एंड इन्फिनिटी पर हुआ, तो इन्फिनिटी वाले एंड के लिए तो एंगल जो है 90 डिग्री बनाएगा भाई, और इस वाले एंड को आप मिलाओगे तो एंगल जो होगा वो 45 बनाएगा।
ये साइड लेंथ ए और ये भी लेंथ कितनी है ए, तो ये एंगल कितना बन गया 45 डिग्री बन गया। तो इस वाले की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी उस फील्ड का एक कंपोनेंट इसके पैरेलल और एक इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो तो ऊपर जाएगा भाई, अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसके पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो पीछे की ओर आएगा। तो दिस इज पैरेलल कंपोनेंट एंड दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इनकी वैल्यू जो हम लोग लिख सकते हैं, पैरेलल की वैल्यू बोलिए क्या लिखा जाएगा, कॉस आता है इसमें, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी की वैल्यू कितनी है ए के इक्वल मॉड ऑफ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब एक एंगल 90 डिग्री है तो कॉस की वैल्यू 90 पर 0 हो जाएगा, एक एंगल 45 है तो कॉस की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। मॉड के अंदर है तो मॉड मत लगाओ, पॉजिटिव वैल्यू रख दो 1/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई पैरेलल। सिमिलरली ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू, साइन आता है उसमें, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी की वैल्यू ए के इक्वल है, इस वाले की वजह से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, तो मॉड ऑफ साइन 90 माइनस साइन 45, साइन 90 की वैल्यू, एक एंगल ध्यान रखिएगा प्लस में होगा और एक एंगल किस में होगा माइनस में, तो साइन में जो है माइनस वाला बाहर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो दिस इज कम्स आउट 1 + 1/√2। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू भी लिख ली और पैरेलल की वैल्यू भी लिख ली। ये फील्ड आया इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो एक्स एक्सिस के अलोंग था। क्या बिल्कुल ऐसे ही इसके लिए भी फील्ड होगी भाई, सिमेट्री दिख रही है, जैसे एंगुलर पोजीशंस इसके लिए होंगे 90 और 45, ऐसे अगर आप देखो तो इसके लिए भी बनेगा। अगर मैं इस वाले के लिए देखूं तो इसका जो है डी वही ए होगा, ये एंगल 45 बनेगा और एक एंगल ये इन्फिनिटी पर है तो 90 बनेगा, ये π/2 बना और ये 45 बना, तो एंगल वही मिल रहे हैं, डी की वैल्यू वही मिल रहा है, तो जो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर इसके आए थे बिल्कुल वही ई पैरेलल और परपेंडिकुलर इसके लिए भी आएंगे, तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे सीधे जो है उनकी डायरेक्शन को यहां पर दिखाते हैं। तो चले ये वाले दोनों परपेंडिकुलर और पैरेलल तो इसके लिए थे, इस वाले का जो पैरेलल होगा वो पैरेलल बोलो भाई लाइन ये बनेगी, इस वाले वायर का पैरेलल लाइन ये हुआ। अब इसी लाइन के लॉन्ग पैरेलल होगा, बोलो ऊपर होगा या नीचे होगा, तो चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, तो नीचे आना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जाएंगे तो चार्ज की तरफ जाना होगा, तो नीचे की ओर हो गया ई पैरेलल, इसका ई पैरेलल ये बना, और इस वाले का ई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन इसका ये बना, तो चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, तो दिस इज द ई परपेंडिकुलर। तो ये दोनों फील्ड इसके लिए और ये दोनों फील्ड इस वाले के लिए, और पैरेलल परपेंडिकुलर की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है वो आपके सामने यहां पर ये रखी हुई है। अब इन्हीं चारों फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक, अब ये वाला और ये वाला दोनों जो है अपोजिट में सब्ट्रैक्ट होंगे, ये दोनों भी अपोजिट में दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, इन दोनों में जो ज्यादा होगा उनका डिफरेंस उसी की डायरेक्शन में जाएगा। तो पहली बात ये बताओ कि ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल में कौन ज्यादा है भाई, तो ये वाला ज्यादा है, तो हियर ई परपेंडिकुलर ग्रेटर देन ई पैरेलल, ये वैल्यू ज्यादा ये वैल्यू कम। तो बताइए कि इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं आपसे बोलूं इसका और इसका, तो इस वाले का रिजल्टेंट ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है तो आगे की ओर जाएगा, तो यहां पर अलग से देख रहे हैं तो ये आ गया ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल आगे की ओर। ऐसे ही ये वाला जो है और ये वाला अपोजिट है, दोनों का डिफरेंस होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी वैल्यू कम है तो दोनों का डिफरेंस ऊपर की ओर जाएगा। आल्सो दिस इज ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल, ये बना। अब इसमें आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो वैल्यू आएगी दिस इज कम्स आउट λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इसकी वैल्यू जो आएगी λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ए आ गया। क्लियर।
अब इसका और इसका जो रिजल्टेंट है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके मिडिल में से जाएगा, दैट इज द नेट फील्ड, और इनका रिजल्टेंट आप कर लोगे तो दिस इज इक्वल टू √2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो नेट फील्ड यहां पर दिख रही है, दैट नेट फील्ड इज दिस। 45 डिग्री पर जाएगा क्योंकि ये एंगल क्या बन रहा है, 45 डिग्री, यानी कि ओरिजिन से पास होते हुए जा रहा होगा। डायरेक्शन किधर से जाएगा, ओरिजिन से पास होते हुए। तो 45 डिग्री पर इस डायरेक्शन में जो है नेट फील्ड आपको दिखेगी। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड, जिसकी वैल्यू कितनी है भाई, √2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, तो यहां पर हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसमें प्रीवियस क्लास में जो लाइन चार्ज का स्टैंडर्ड रिजल्ट डिराइव किया था, उसी डेरिवेशन में जो रिजल्ट आए थे उसको हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन में अप्लाई किया। तो आई थिंक आपको ये फार्मूले याद हो गए होंगे। अगली क्लास में इसी का कुछ एडवांस लेवल पर जो है मैं आपको एप्लीकेशन सिखाऊंगा। तो अगली क्लास जो इस पर हम लोग लेंगे वो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी फार्मूले के साथ और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच।